Hi, welcome to Toastcasters, the official podcast of Toastmasters Pakistan District 122. I'm your host, Toastcaster Akash Kumar. Here we turn Toastmasters into Toastcasters, not by putting them into a toaster, but by sharing their inspiring stories, their expert advices, the valuable lessons what they have learned. So if you are looking for a motivation, this podcast is for you. So sit back, tune in and let the magic of words begin. हमारे साथ आज गेस्ट जो स्टूडियो में मौजूद हैं, he is a chemical and environmental engineer. He led many youth leadership programs and currently he is serving as a club growth director of Toastmasters Pakistan. हमारे साथ मौजूद हैं DTM Ali Amjad. Welcome to the show, sir. Thank you so much. Thank you, Akash, for inviting me. Lovely to have you. DTM Ali, you are a club growth director. So can you tell us that your leadership journey which led you in this role? Thank you very much. So मैंने जब टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया तो इट वाज 2012 और एक सोशल इवेंट था. मैं एनवायरनमेंट कॉज के लिए काम करता हूँ तो मैं वहाँ गया हुआ था और वहाँ एक गेस्ट आए हुए थे. तो उन्होंने जब नेटवर्किंग में मुझे कहा कि यार आप हमारा एक चीज़ है टोस्ट मास्टर, हम इकट्ठे होते हैं, ओपन है और आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स, तो आप आइए. तो मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था और मैंने फिर भी हामी भर ली. मैं चला गया और वहाँ मैं थोड़ा सा लेट गया तो अंदर से कुछ तालियों की आवाज़ आती थी कुछ वक्फे के बाद. तो मैं अपना करेज नहीं कर सका, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस उस हद तक नहीं था और मैं अंदर गया ही नहीं और मैं वेट कर कर के शर्मिंदगी के मारे घर ही आ गया. लेकिन जिस चीज़ ने तब्दीली लाई वो शख्स, उसने शाम को मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर आपने आना था, आप आए नहीं, तो क्या खैरियत है, सब खैरियत है. तो ये वो एम्पैथी का एलिमेंट था जिसने मुझे टोस्ट मास्टर में खींचा और फिर उन्होंने कहा अगली मीटिंग में आप आइएगा. फिर मैं वक्त पे गया और मैंने जो पहली अपनी मीटिंग अटेंड की तो मैंने उसी मीटिंग के एंड पे अपनी फ़ीस जमा करवा दी. तो ये मेरा स्टार्ट था और उसके बाद आई नेवर लुक बैक. दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग. टोस्ट मास्टर्स के बारे में वैसे भी मशहूर है कि आप स्टेज पे चले जाओ, कुछ भी ना करो, तब भी तालियां बजती हैं. एप्रिसिएशन. दैट्स द बिगेस्ट फैक्टर, दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर. क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी में होते हो तो आप स्टेज पर जाते हो और अगर आप नर्वस फील करो तो आवाज़ हूटिंग आती है, आपको तालियां नहीं मिलती. ऐसे तो यही टोस्ट मास्टर का खासा है कि वो आपको अप्रिशिएट करता है. आप क्लब ग्रोथ डायरेक्टर हैं, इस रोल के बारे में बताइएगा कि क्लब ग्रोथ डायरेक्टर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. जी, बहुत अच्छा सवाल है. और क्लब ग्रोथ डायरेक्टर जो है ये डिस्ट्रिक्ट की जो लीडरशिप है टोस्ट मास्टर में, उसमें जो 3 टॉप के लोग हैं उनमें से एक है. क्लब ग्रोथ नेम एज द नेम इम्प्लाइज द रोल इज टू ग्रो द क्लब्स. क्लब ग्रोथ की 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक ये है कि एग्जिस्टिंग क्लब्स की मेंबरशिप को ग्रो किया जाए और नए क्लब्स बनाए जाएं. एग्जिस्टिंग क्लब की मेंबरशिप को ग्रो कई तरीकों से किया जाता है. क्लब की लीडरशिप भी मौजूद होती है और टोस्ट मास्टर के स्ट्रक्चर में क्लब से ऊपर एरिया और फिर डिवीजन और फिर डिस्ट्रिक्ट है. तो हर एक का अपना अपना किरदार है क्लब की ग्रोथ में. लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट क्लब ग्रोथ डायरेक्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका काम है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रक्चर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आना, स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग करना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना एंड ओवरसी करना अपनी पूरी टीम की परफॉर्मेंस को. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इट्स मोर लाइक अ डायरेक्टर प्लानिंग और डायरेक्टर मार्केटिंग ऑफ अ फर्म. सो टोस्ट मास्टर अगर पाकिस्तान एक कंपनी है तो आई एम देयर प्लानिंग मैनेजर और प्लानिंग डायरेक्टर. सो आई प्लान हाउ द डिस्ट्रिक्ट विल ग्रो and how it will help more people. So when I started in 1st July 2024, so there are targets कि मैंने कितने membership grow करनी है, कितने club grow करने हैं और existing club को retain करना है. तो ये तीनों aspects इसमें शामिल हैं और इसमें planning, execution, performance management, reviews, project management, project planning, ये सारी skills and competencies जो हैं वो हम अपनी sharp कर रहे होते हैं. ओके, आप अपनी लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज इसके साथ डेवलप कर रहे होते हैं.
तो आपको लोगों से मिलना होता है, कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाना होता है. डोंट यू थिंक दैट इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब? मेरा ख्याल है एक्साइटमेंट भी है और चैलेंजिंग भी है. तो डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन विद डिफ़िकल्टी एंड विद चैलेंज कम्स द फाइंडिंग्स, जो आप अच्छा एंजॉय करते हैं काम को और आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं. तो जैसे इजी कम इजी गो, अगर आप इजी जर्नी रहेंगे तो यू कैन जस्ट ज्वाइन टोस्ट मास्टर एंड फॉर द इनिशियल टाइम यू कैन जस्ट स्टे एज अ मेंबर एंड ग्रो. बट एज यू स्टे मोर और आप ज़्यादा सीखते हैं तो फिर आपका काम डिलीवरी साइड पे आ जाता है कि फिर आप वो बांटना शुरू कर देते हैं. तो इट्स मोर लाइक कि व्हेन यू बिकम लीडर इन टोस्ट मास्टर यू आर अ सर्विस लीडर एंड योर रोल इज दैट यू ऑल्सो कीप ऑन ग्रोइंग बट स्टार्ट डिलीवरिंग. जैसे एक कप है तो दे से दैट यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. तो आपको अपनी स्किल्स को भी पॉलिश करना है एंड वट एवर यू हैव गॉट आप उसको आगे भी फैलाना है. एंड इट इज़ अ लर्न बाय डूइंग एक्सरसाइज. सो टोस्ट मास्टर में देयर इज नो इंस्ट्रक्टर, देयर इज नो गाइडेंस, आप म्यूचुअली सीख रहे होते हैं. इट्स अ फ्रेमवर्क जिसमें रहते हुए आपने क्लब ग्रोथ हो या क्लब का रोल है या डिस्ट्रिक्ट का रोल है, आपने उसमें अच्छा काम करना है. और अपनी लीडरशिप एबिलिटी, जो बुनियादी एलिमेंट है टोस्ट मास्टर में, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो अगर आप में बहुत सी सलाहियतें हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उनका इजहार नहीं कर सकते. तो टोस्ट मास्टर हमें ये इस काबिल बनाता है कि हम अपनी जो अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको निखार लेके आते हैं. और लामा इकबाल ने भी कहा था कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी. तो हमें अपने आप से बात करनी है. तो बिफोर यू डाई यू शुड एटलीस्ट टॉक टू योर सेल्फ एंड नो योर सेल्फ. तो हम अपना आप जानते हैं. तो टोस्ट मास्टर इज़ अ टूल टू नो योर ओन सेल्फ. और इसका हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, हमें वैसे बहैसियत इंसान भी फ़ायदा हो रहा है और हम नए लीडर्स क्रिएट करते हैं. आपने कॉन्फिडेंस की बात की, अली जैसे आप बात कर रहे हैं, ये जाहिर है आपकी कम्युनिकेशन आपके कॉन्फिडेंस से कि टोस्ट मास्टर्स कितना बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस को. आपने चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ की बात की, तो व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड व्हेन जॉइनिंग टोस्ट मास्टर्स एंड हाउ डिड यू टैकल दैट? टोस्ट मास्टर ज्वाइन करने में तो मैंने बताया कि मैंने पहली मीटिंग में ही गया था, तो मैंने उसी के एंड पे ज्वाइन कर लिया था. तो इतना मुश्किल नहीं था और फीस भी बहुत अफोर्डेबल है. बहुत अहम बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट भी कोई महंगी नहीं है और इसको हम फ़ी ना समझें, इसको इन्वेस्टमेंट समझें. तो ये थोड़ा सा चैलेंज था क्योंकि उस वक्त मैं स्टूडेंट था, लेकिन इतनी फीस नहीं थी कि एज स्टूडेंट हम मैनेज ना कर सकें. तो ये एक एस्पेक्ट है. दूसरी एस्पेक्ट है टाइम, कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है. तो मीटिंग में जाना, उसके लिए मीटिंग से कुछ दिन पहले स्पीच की तैयारी करना, मटेरियल को स्टडी करना, फिर उधर प्रेजेंट करना, तो ये टाइम डिमांड करता है. लेकिन अगर आप साफ ज़ाहिर है टाइम देंगे तो आपको नतीजा भी मिलेगा. तो टाइम मैनेजमेंट एक और एस्पेक्ट आ जाती है. फिर जब आप क्लब लीडरशिप लेवल पे आते हैं तो आपसे लोगों की तवक्कात होती हैं. तो वो एक आपके लिए चैलेंज होता है कि आपसे तवक्कात हैं तो आप उन पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं. और जैसे क्लब से ऊपर एरिया और फिर डिवीजन, तो जैसे जैसे आप लेडर में ऊपर जाते हैं तो लोगों की तवक्कात आपसे बढ़ती हैं. तो वो बढ़ती रही. मगर मैं इंजॉय करता हूँ चैलेंजेस को और क्रिटिसिज्म को मैं वेलकम करता हूँ. तो मुझे बहुत दफ़ा मुश्किलात सामने आई. स्पीच कॉन्टेस्ट में मैं हारा, तो वो पहली दफ़ा हारना बड़ा जो है ना डिसअपॉइंटिंग भी रहा. लेकिन फिर मैंने अपने मेंटोर से बात की तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि आप जिससे हारे हैं ही इज़ अ चैम्पियन, ही वो आम उससे कम्पीट करना ही आपकी जीत है. तो ये जो अल्फाज का उनका चुनाव था ना कि आपका उससे मुकाबला करना ही आपकी जीत है, इसने मुझे और जो है हौसला दिया. और वो पहला मुकाबला मुझे याद है आज भी, और उसके बाद फिर मैं कभी नहीं रुका. तो तंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. तो जो है चैलेंजेस तो आएंगे. अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं तो वो कहते हैं फिर आप लीडर ना बने, फिर आप आइसक्रीम्स बेचिए. अच्छा अली, आपसे बात करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि टोस्ट मास्टर जो है वो ना सिर्फ लीडर प्रोड्यूस करता है, ना सिर्फ पब्लिक स्पीकर प्रोड्यूस करता है, बल्कि शायर भी प्रोड्यूस करता है. ऐसे ही. तो अली, आपने बात की कि फ़ी है रादर एक इन्वेस्टमेंट है. तो जो लोग नहीं जानते टोस्ट मास्टर्स के बारे में और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि वो क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या फ़ी है जिसे पे करके, जिसे इन्वेस्ट करके एक इंसान, एक बंदा टोस्ट मास्टर की मेंबरशिप हासिल कर सकता है.
बहुत आसान है, सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ के लिहाज से आप एक टोस्ट मास्टर के मेंबरशिप ले सकते हैं। ये मंथली फ़ीस है और $20 रफली होते हैं, जिसे हम अगर PKR में कन्वर्ट करें तो 6,000 रुपये आपको अप फ्रंट जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये, अगर आप इस फ़ीस को देखें और इसको कंपेयर करें जो फ़ीसिस लोग यूनिवर्सिटीज़ में दे रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए पे कर रहे हैं, और जो उनको उस पर रिटर्न मिल रहा है या क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल रहा है, उसमें अगर आप गेज करेंगे तो बहुत फ़र्क है। तो टोस्ट मास्टर को 100 साल हो गए हैं दुनिया में, अमेरिका में बेस्ड है, इनकी पूरी टीम है, इनका करिकुलम जो है वो ओवर द ईयर इवॉल्व हुआ है। तो जैसे ही आप ये फ़ीस पे करते हैं, आपका एक ऑनलाइन अकाउंट बन जाता है, आपको करिकुलम की एक्सेस मिल जाती है। हमारे 6 पाथवेज अवेलेबल हैं। 6 पाथवेज में से लीडरशिप डेवलपमेंट का एक पूरा पाथवे है, फिर प्रेजेंटेशन मास्टरी का है, विजनरी कम्युनिकेशन, क्योंकि लीडर को विजन और लीडर साथ साथ चलते हैं, तो विजनरी कम्युनिकेशन आप सीखते हैं। ये पाथवे अवेलेबल है। इस तरह कुल 6 पाथवेज हैं और हर पाथवे में 5 लेवल्स हैं, जिसमें से लेवल 1 और 2 फंडामेंटल है जो सब में सेम है, और फिर लेवल 3, 4, 5 में एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स हैं। तो पॉडकास्ट कैसे रिकॉर्ड करनी है, ये भी एक टोस्ट मास्टर का प्रोजेक्ट है। तो अगर ऑडियंस में कोई सुन रहा है और फ्यूचर में वो चाहता है कि वो पॉडकास्ट में आए या पॉडकास्ट में एज अ होस्ट बने, तो वो टोस्ट मास्टर ज्वाइन करे, लोगों से मिले और अपनी पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर सकता है। अगर आप भी पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, बल्कि टोस्टकास्टर बनना चाहते हैं, देन डू जॉइन टोस्ट मास्टर, अगर आपने अभी तक टोस्ट मास्टर ज्वाइन नहीं किया। अली, आपने फ़ी की बात की, तो फ़ी आपने बताया कि ये डॉलराइज है। तो पाकिस्तान में डॉलर जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहता है, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान की आवाम को जो कि टोस्ट मास्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होते? क्या ये आपको चैलेंज एज अ क्लब ग्रोथ डायरेक्टर फेस करना पड़ता है? अगर हम देखें पिछले 3 सालों में, तो जिस तरह डॉलर रेट बहुत ऊपर गया है तो इसका बहुत असर आया है। मगर अभी भी फ़ीस को अगर हम देखें, तो अगर हम इसका मुवाजना करें दूसरी फीसिस से और दूसरे कोर्सेज से और ट्यूशन फ़ीस से और जो स्किल्स आपको वहाँ से मिलती हैं, तो मेरे ख्याल में ये अभी भी अफोर्डेबल है। और बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स या डेवलपिंग साइड से या जो लोग डिज़र्विंग हैं, इवन अगर वो अपनी इसको प्रायोरिटी रखें, तो अगर एक इंसान जो है वो 50,000 या लाख रुपए का मोबाइल अफोर्ड कर सकता है, तो वो अगर उस बजट को थोड़ा कट करे तो वो अपने इतनी फ़ीस रख सकता है कि 6 महीने की सिर्फ 24,000 रुपये फ़ीस है। अगर आप साल की देखें तो 48,000 रुपये है। तो अगर आप एक बहुत महंगा मोबाइल ना ख़रीदें, मिसाल है, या आप बहुत अच्छे कपड़े ना ख़रीदें और आप एजुकेशन पे तो इस ऑलवेज अबाउट प्रायोरिटी। अगर आप प्रायोरिटी सही सेट करते हैं तो आप स्किल डेवलप कर लें, तो आप 1 साल बाद इसी इन्वेस्टमेंट से आप 3 गुना 5 गुना पैसे कमा सकते हैं। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये सिर्फ समझने की बात है कि मैंने 1 साल के लिए 50,000 के करीब टोस्ट मास्टर के लिए फ़ीस अदा करनी है, मैंने देनी है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और मैंने टोस्ट मास्टर के बेहतरीन लोगों से सीखना है। और ज़्यादा सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप टोस्ट मास्टर ज्वाइन करते हैं तो आप पूरी दुनिया के 150 ममालिक के टोस्ट मास्टर से कनेक्ट हैं। और अब तो कोविड के बाद हमने ऑनलाइन मीटिंग्स का बहुत आसानी हो गई है, तो आप जूम के ज़रिए पूरी दुनिया के टोस्ट मास्टर क्लब में जा सकते हैं, उन लोगों से सीख सकते हैं और आप ग्लोबल सिटीज़न बन सकते हैं। तो इतनी सी फीस में अगर आपको पूरी दुनिया का पैकेज मिल रहा है और हर बंदा आपको अपने क्लब में वेलकम कर रहा है। मैं एक इंटरनेशनल क्लब का 5 साल से मेंबर हूँ और मैंने उससे बहुत सीखा है। और उनकी मीटिंग संडे को रात 11 बजे होती है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उससे बहुत कुछ मिल रहा है, तो मैं उसकी फ़ीस भी पे करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ और मैं अटेंड करता हूँ। मैं अगर बहुत ज़्यादा रोल नहीं भी कर सकता तो मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ। तो मैंने कोई 10 से 15 इंटरनेशनल लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में डाला है और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। कुछ कनाडा में है, कुछ इंग्लैंड में है, तो अगर मुझे कभी भी कहीं ट्रैवल करना है तो वो मुझे होस्ट भी कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल नेटवर्क का आपको फ़ायदा है। तो अगर इतनी सी फीस में ये फ़ायदे आपको मिल रहे हैं तो अब आप ही बताएं कि ये क्या घाटे का सौदा है। जितने अच्छे तरीके से अली ने हमें कन्विंस किया है, अली यहाँ पे इंजीनियर नहीं, अली यहाँ पे सेल्स पर्सन लग रहे हैं। अच्छा अली, एज अ क्लब ग्रोथ डायरेक्टर, what strategies are you applying to expand Toastmasters
in Pakistan, in different cities and regions of Pakistan? जी, तो इसमें हमने जब साल का आगाज़ किया था तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर और पूरी टीम ने हमने एक स्ट्रेटजी मीटिंग की थी और उसमें हमने यही देखा था कि क्या क्या नई चीज़ें हम कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग क्लब को रिटेन करना और जो नए शहरों में जाना। तो हमने एक एम सेट किया था कि हम 6 नए शहरों में जाएंगे और वो चैलेंजिंग है, बड़ा डिमांडिंग है, टाइम डिमांडिंग भी है और रिसोर्स डिमांडिंग भी है और हमारे पास बजट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो ऐसे में उसका बेहतरीन इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब एक टोस्ट मास्टर मीटिंग करनी है तो आपको वेन्यू चाहिए, वसाइल चाहिए और आपके अखराजात होंगे। तो लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमारे पास ऐसी टीम है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हम 2 नए शहरों में इस वक्त पैरेलल एफर्ट कर रहे हैं पिछले 4 महीनों से और हम बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के, जिसमें हम गुजरांवाला और सियालकोट 2 नए शहरों में टोस्ट मास्टर क्लब बना देंगे। पिछले साल हमने एक टोस्ट मास्टर क्लब वाह कैंट में स्टार्ट किया था। तो ये हमारे 3 शहर जो ऐसे हो जाएंगे जिनमें हम प्रोग्राम को स्ट्रेंथन कर लेंगे और अभी हमारा वक्त ख़त्म नहीं हुआ, हमारे पास 4 और महीने हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 2 और शहरों में अपनी कोशिश करें और नया क्लब स्टार्ट करें। जैसे फैसलाबाद है, वहाँ पे हमारे उतने क्लब नहीं हैं। लाहौर में इस वक्त हमारे तकरीबन 16 क्लब हैं और फैसलाबाद में 2 हैं। तो हम चाहेंगे कि अगले 4 महीनों में हम इसको भी आगे लेके चलें। अच्छा अली, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया जैसे वाह में भी अभी आप लोग क्लब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान में कोई क्लब स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? बहुत आसान है। आप मुझे या मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। टोस्ट मास्टर क्लब स्टार्ट करने के लिए आपको 20 मेंबर्स दरकार होते हैं और जैसे मैंने बताया उनकी फ़ीस है, तो वो फ़ीस इकट्ठी करनी है। इनिशियली अगर आप चाहते हैं हम एक डेमो मीटिंग करें तो हम वो कर सकते हैं, आके हमारी टीम आएगी, हम आपको कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी में क्लब बनाना चाहते हैं तो भी बहुत आसान है। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और कॉर्पोरेट का और पीपल डेवलपमेंट बजट है तो ये अगेन आई वुड से इट्स एन इन्वेस्टमेंट और आप इस इन्वेस्टमेंट को इट्स अ पीनट फॉर अ कॉर्पोरेट, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। विदिन 3 to 4 वर्किंग डेज आपका एक नया टोस्ट मास्टर क्लब चार्टर हो जाता है और इट्स लाइक अ ट्रायल। तो जैसे आप डिफरेंट ट्रेनर्स को ट्राई करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आप 6 महीने के लिए टोस्ट मास्टर प्रोग्राम को ट्राई करें और स्टार्ट में आप मेरे साथ गोल सेट करें कि ये मैं चेंजेस देखना चाहता हूँ। तो एट जस्ट अबाउट अंडर 500,000 PKR यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड आफ्टर 6 months आई कैन बेट यू कि आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आप अगर भी आपको रीच आउट करता है, आप कह रहे हैं कि आप उनको एक्स्ट्रा माइल जाके सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल। उसमें हमारी 4 लोगों की टीम होती है, 2 क्लब मेंटोर होंगे, 2 क्लब स्पॉन्सर होते हैं और वो 6 महीने तक उस नए क्लब को मीटिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे स्टडी करने हैं, प्रोजेक्ट कैसे चलाने हैं और जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, सारी ट्रांसफरेबल स्किल्स जो कि HR लोगों में देख रहा होता है, टाइम मैनेजमेंट, परसुएशन, सेलिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, how to run online meetings, how to run physical meetings, how to conduct an event management, ये सारी स्किल्स ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं और ये आपको टोस्ट मास्टर प्रोग्राम में इसी छोटे से बजट में 6 महीने के लिए 5 लाख से कम का बजट, अगर आप इसको पर मेंबर डिवाइड करें तो ये पर मेंबर पर मंथ स्पेंडिंग अंडर 4,000 रुपीज़ आती है। तो अब आप बताइए ये महंगा है? नहीं। अच्छा अली, ये बताइए, इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड in starting a new club, what is the best way to begin? What do you advise them? वेरी सिंपल। अगर वो कॉर्पोरेट हैं तो उनके जो डिसीजन मेकर हैं दे कैन अटेंड कनेक्ट विद अस एंड वी कैन रेफर देम टू अ नियर बाय क्लब जहाँ वो जाके टोस्ट मास्टर मीटिंग देखें, उसका प्रोटोकॉल देखें एंड देन इफ दे एग्री वी कैन होल्ड अ डेमो सेशन, अ स्कोपिंग सेशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज अ सेकेंड स्टेप एंड इफ दे आर कन्विंस्ड द नेक्स्ट स्टेप इज chartering the club and running your own show and give it a try and it's worth it as I said earlier। तो इसमें कोई complication नहीं। और अगर आप community में, अगर आप कोई educational institute हैं, same is the process and we can also do some trial sessions for you ताकि आप देख सकें कि how Toastmaster runs। So you can reach out to a nearby club through the Toastmasters online portal website toastmaster.org पे जाएं, find a club लिखें, अपने शहर की लोकेशन डालें, आपको वहाँ के
तमाम क्लब्स जो मौजूद हैं उनके टाइम, वेन्यू, उनके फोकल पॉइंट का नंबर सब आ जाएगा। आप उनको डायरेक्ट भी रीच आउट कर सकते हैं और आप हमें टोस्ट मास्टर वेबसाइट के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। Thank you, Ali, for being the part of Toastcasters, and I'm looking forward to have more podcasts with you. It's my pleasure. Thank you so much for inviting. It's a wrap here of another insightful podcast. And I hope that you have some key takeaways that will enhance your Toastmasters journey. And if you are not a Toastmasters, then what are you waiting for? Do join Toastmasters. And do like, comment, share, subscribe. और बेल की घंटी दबाना मत भूलिएगा. This is your host, Toastmaster Akash, signing off. Keep shining, keep speaking, keep leading, and keep toastcasting. Signing off.